हाय स्टूडेंट्स, देखो बेटा, कल की क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था डे एंड नाइट। तो कल का दिन तो खत्म हो गया और अभी फिर से क्या शुरू हो गया, नया दिन शुरू हो गया है ना। कल जैसे ट्यूसडे था तो आज वेडनेसडे है। इस बीच में रात आई और रात खत्म हो गई। तो ये जो कुछ भी हुआ ना, कल दिन था फिर आज फिर से नया दिन निकल आया। तो इसका रीज़न क्या था? इसका रीजन था रोटेशन ऑफ अर्थ, जो मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ाया था, है ना। तो देखो, आज हम डे एंड नाइट ये चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए आपको निकालना है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 103। ठीक है, सबको 103 एंड 102 ये पेज नंबर निकालना है और आपको नोटबुक और पेंसिल भी लेके बैठना है। तो देखो, नया साल शुरू हो गया और सबके घर में कैलेंडर आ गया। तो देखो, मेरे भी पास क्या है, कैलेंडर है। तो मैं आपको कैलेंडर क्यों दिखा रही हूँ पता है? तो देखो, यहाँ से डेट शुरू होती है ना, ये आज के साल का मतलब कैलेंडर है 2021 का। इसमें बहुत सारे डेट है ना, बहुत सारे मतलब 31 तक है। तो इसमें आप देखते हो कि सनराइज कब होता है, सनसेट कब होता है, उसकी डेट इसमें मेंशन रहती। तो देखो, जैसे कि ये डेट देखो 25, यहाँ पे लिखा है सनराइज कब होगा, 6:55 पे, है ना। तो वैसे ही आपको कैलेंडर अच्छे से देखना है आपके घर का, और आपको रोज देखना है कि क्या सनराइज एक ही टाइम पे होता है। जैसे कि ये भी 2021 का कैलेंडर है। आपको क्या करना है, आपके घर में देखना है कि क्या सनराइज रोज एक ही टाइम पे होता है या रोज अलग अलग टाइमिंग पे होता है। तो अभी आपका जो कैलेंडर है, आपको कैलेंडर देख के ये ब्लॉक कंप्लीट करना है। कैसे करोगे? बहुत ही सिंपल है। सम कैलेंडर्स गिव द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट। जैसे कि मैंने आपको ये कैलेंडर दिखाया, ये है ना, इसमें पूरे जो भी डेट्स है ना, हर एक में है ना सनराइज और सनसेट की टाइमिंग दिया है। तो आपको वो केयरफुली ऑब्जर्व करना है। और ये जो डेट्स यहाँ पे दी है, जैसे कि 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड 28, तो इसमें आपको सनराइज कब होता है। जैसे कि यहाँ पे सनराइज समझो 6 बजे हुआ, सनसेट कितने बजे हुआ। तो ये कौन से मंथ का देखना है आपको? मई मंथ का। चलो, एक ब्लॉक कंप्लीट करेंगे आप। ओके, अभी दूसरा देखो, टेबल 2, ये है नवंबर मंथ का। ठीक है, नवंबर। तो इसमें आपको क्या करना है, सेम देखो, वही डेट दी है 4, 8, 12, 16, 20, 24। इसमें भी आपको सेम सनराइज का टाइमिंग कौन सा है और सनसेट का टाइमिंग कौन सा है, वो आपको देखना है ना। इसी होमवर्क, ठीक है, तो आपको ये करना है। अभी ये सब आपको क्यों करना है? क्योंकि हमें पढ़ना है कि ऐसा रोज का टाइमिंग जो है वो सनराइज का वो क्यों बदलता है। बिकॉज इन द नवंबर द सन राइज अ लिटिल लेटर एवरी डे व्हाइल इट सेट्स अ लिटिल अर्लियर एवरी डे। नवंबर का जो मंथ होता है ना, उसमें सनराइज जो है वो कैसा होता है, जल्दी हो जाता है। बट इन द मंथ ऑफ मे द सन राइजेस अ लिटिल अर्लियर। पर आपको है ना वो टाइमिंग याद करो, समर सीजन्स का, जब आपको छुट्टियाँ लगती है तो उस टाइम पे देखो दिन जल्दी निकल आ जाता है ना, मतलब जल्दी से उजाला हो जाता है। सो कौन सा रीजन्स होगा उसके पीछे? दैट मंथ ऑफ मे द सन राइजेस लिटिल अर्लियर एवरी डे एंड सेट्स अ लिटिल लेटर। देखो, बहुत जल्दी दिन निकल आता है और बहुत देर तक, मतलब 7 वगैरह बजे दिन ढल जाता है। जिसकी ये पिक्चर देख सकते हो, तो ये इवनिंग का पिक्चर है ना। और कम से कम 6-7 तो भी बचे होंगे। तो ऐसा क्यों होता है कि विंटर सीजन में जो है वो दिन जल्दी ख़त्म हो जाता है, पर वही समर सीजन में जो है वो दिन जल्दी ख़त्म नहीं होता। तो इसके पीछे क्या रीज़न होगा? देखो, व्हाट डज दिस टेल अस? इन नवंबर द डेज बिकम शॉर्टर एंड शॉर्टर व्हाइल नाइट्स बिकम लॉन्गर। जैसे अभी जनवरी मंथ है, अभी 1-2 महीने पहले नवंबर था, तो उस वक्त कैसा था, द डेज बिकम शॉर्टर, 5-6 बज गए कि दिन खत्म हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। बट द नाइट्स बिकम लॉन्गर, जो नाइट्स जो है ना वो बहुत लंबी रहती है। बट द मे, उसका थोड़ा अपोजिट, द डेज बिकम लॉन्गर एंड लॉन्गर व्हाइल द नाइट्स बिकम
शॉर्टर। पर अगर हम वही मई मंथ, जहाँ पे मतलब जिस मंथ में बहुत सारी क्या रहती है, धूप रहती है ना, बहुत टेम्परेचर रहता है, तो उस मंथ में डेज कैसे रहते हैं, लॉन्गर रहते हैं, बहुत बड़ा दिन रहता है, और नाइट्स कैसे रहते हैं, शॉर्टर रहते हैं। Thus, we are now sure that the day and nights are not of 12 hours each all year round। इससे एक बात क्लियर हो गई कि डे और नाइट, दिन या और रात 12 घंटे के रहते क्या, नहीं। मतलब समर सीजन में दिन बड़ा रहता है, रात छोटी रहती है। एंड इन द मंथ ऑफ मे द डेज आर शॉर्टर एंड द नाइट्स आर लॉन्गर। समझ में आया बेटा इतना? तो आपको ये थोड़ा सा अंडरलाइन करना है कि कौन से मंथ में डेज शॉर्टर एंड नाइट्स लॉन्गर रहते हैं, और कौन से मंथ में मे द डेज लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर। नाउ सी व्हाट इज द डिफरेंस इन द होल ईयर। 22 मार्च and 22 September are the only dates which day and night are equal length, that is 12 hours। आपको एक बात पता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कैसी कि साल भर में 2 ऐसे दिन रहते जब 12 घंटे का मतलब डे रहता और 12 आवर्स की क्या रहती है, नाइट रहती है। तो पता है वो कौन से डेज है, 22 मार्च 22 मार्च एंड 22 सितंबर। ये ऐसे डेज है जिस दिन में क्या रहता है, द नाइट एंड द डेज आर इक्वल लेंथ, मतलब 12 घंटे। देखो यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, 24 आवर्स का हमारा डे रहता है, बट ऑन द डे ऑफ 22 मार्च and 22 September there is a equal night and equal day। मतलब कितने आवर्स का, 12 घंटे की नाइट्स एंड 12 घंटे की डे। ओके, तो ये भी आपको अंडरलाइन करना है और ध्यान में रखना है। ये जनरल नॉलेज में भी बहुत बार पूछते हैं। तो देखो अभी ये डेज पे क्या होता है। ऑन 22 मार्च द डे एंड नाइट आर बोथ 12 आवर्स लॉन्ग। डे एंड नाइट दोनों कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। Then in our part of the earth daytime increases slowly and night time decreases। धीरे धीरे क्या होता है, डे टाइम जो होता है ना वो बढ़ता जाता है, और नाइट टाइम जो होता है वो कम होता जाता है। This goes on till the June 21। on June 21 our day is the longest and the night is shortest। मतलब पूरे साल भर में 21 जून जब आपके स्कूल शुरू होते हैं ना, तो वो 21 जून ऐसा एक डे है, ऐसा दिन है जब लॉन्गेस्ट डे, मतलब बहुत बड़ा दिन रहता, बहुत बड़ा दिन रहता। मतलब जो सूरज जो है ना, सन, वो बहुत 7 वगैरह बजे सेट होता है, तो इसीलिए सबसे बड़ा दिन साल भर का कौन सा रहता है, दैट इज 21 जून। इट इज द लॉन्गेस्ट डे एंड एट दैट डे द नाइट्स आर शॉर्टर। उस दिन की नाइट जो होती है वो बहुत ही शॉर्टर होती है। फ्रॉम जून 21 इन अवर पार्ट ऑफ द अर्थ डे टाइम बिकम शॉर्टर एंड नाइट्स आर बिकम लॉन्गर। 21 जून को क्या और होता है, इन अवर पार्ट ऑफ द अर्थ डे टाइम बिकम शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर। दिस गोज ऑन द टिल 22 सितंबर। अब ये ऐसा कब तक रहता है, मतलब विंटर समर सीजन्स में डे जो रहता है वो कैसे रहते हैं, शॉर्ट एंड नाइट्स बिकम लॉन्गर। तो ये कब तक रहता है, इट इज स्टिल कंटिन्यू टू द September 22। ऑन September 22 आवर डे इज ऑफ 12 आवर्स एंड नाइट इज ऑफ 12 आवर्स। After that the days continue to become shorter and the nights become longer। This goes to till December 22। तो एक बात आपने यहाँ पे नोटिस की क्या बेटा, यहाँ पे बहुत सारे डेट्स दी है ना, तो आपको अंडरलाइन करके रखनी है। एक आधे बोल्ड कलर का पेन हो तो आप है ना अंडरलाइन करके रखो। 21 जून इज द लॉन्गेस्ट डे है ना, और कौन से ऐसे डेट है जब इक्वल डे और इक्वल नाइट रहती है, 22 मार्च। सो हमने हमेशा देखा है कि जो समर्स के डेज होते हैं ना वो कैसे होते हैं, दिन जो होता है वो बहुत ही लंबा होता है ना, और नाइट्स कैसे रहती है, नाइट्स जो है वो बहुत ही शॉर्टर रहती है। नाउ सी व्हाई द December 22 इज अ शॉर्ट डे। December 22 our night is longest and day is the
शॉर्ट डेज। कौन सा दिन है? दिसंबर 22। क्या रहता है उस दिन? जो नाइट जो रहती है, रात जो रहती है, वो काफ़ी बड़ी रहती है, मतलब आपको बहुत देर तक सोने को मिलता है। एंड द डे इज अ शॉर्टर। फ्रॉम दिसंबर 22 द डेज ग्रो लॉन्गर एंड नाइट। देखो जैसे ही दिसंबर 22 खत्म हो गया तो जो डेज कैसे होते हैं? बड़े हो जाते हैं। जैसे अभी 1-2 दिन पहले क्या मतलब कौन सा फेस्टिवल हमने सेलिब्रेट किया? मकर संक्रांति, है ना। जैसे मकर संक्रांति खत्म होती है, थोड़ी थोड़ी धूप जो है वो बढ़ती है और डेज कैसे हो जाते हैं? लॉन्ग होते जाते हैं। सो दिस गोज ऑन द टिल 22 मार्च एंड फ्रॉम 22 मार्च द साइकिल रिप्रेजेंट इटसेल्फ। इस तरह फिर से मतलब जैसे 22 मार्च खत्म हो गया, फिर से डेज कैसे हो गए? लॉन्ग हो गए और नाइट्स कैसे हो जाती है? शॉर्टर। तो इस तरह ये जो प्रोसेस है वो क्या होती है? कंटिन्यू होती है। तो देखो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, बहुत ही इजी है। व्हेन द डेज आर लॉन्गर एंड द नाइट्स आर शॉर्टर इट इज समर। कैसे ध्यान में रखोगे? डेज आर लॉन्गर, जब दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है, तो वो कौन सा सीजन रहता है? समर सीजन। पिक्चर देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, यहाँ पे सूरज निकल रहा है मतलब ये समर सीजन। और यहाँ पे देखो मतलब अंधियारा सा हो गया ना, तो इसे हम विंटर सीजन कंसिडर करेंगे। सो दूसरा है आपको ध्यान में रखना, व्हेन द नाइट्स आर लॉन्गर एंड द डेज आर शॉर्टर। नाइट्स आर लॉन्गर, रात बड़ी रहती है, एंड द डेज आर शॉर्टर, दिन छोटा रहता है। तो वो कौन सा सीजन? दैट इज ऑकर्स इन द विंटर सीजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको 1 मार्क के लिए रह सकती है, आपको इसे भी अंडरलाइन करके रखना है और हो सके तो आपको नोटबुक में भी आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। तो सबसे लास्ट में देखो एक्सरसाइज है जो दी है पेज नंबर 104 पे। थिंक एंड टेल, आंसर इन ब्रीफ, क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं और उसके बाद है लास्ट में फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू और फॉल्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स टेक्स्ट बुक का जो चैप्टर है उसे पढ़ के भी आप लिख सकते हो और ट्रू और फॉल्स वो तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो। तो आई होप कि आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है ख़त्म होता है, तो इसके बाद जो हमारा 17 चैप्टर है दैट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू वेरी मच।